ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान का एक कहावत अमूमन आज भी देखने और सुनने को मिलता है कि डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। लेकिन फूट डालो राज करो की बात आखिर हम क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह एक वीडियो सुन लीजिए। यह वीडियो कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव का है, जो पीडब्ल्यूडी में कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार में। डागरों को बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी, और चाहे वो ये डागर बैठा, एक डागर उधर बैठा, एक आध डागर और बैठा है। आज मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है, पर राजनीति के अंदर डागरों का मुझे बड़ा कड़वी बात कर रहा हूं, और इसको ध्यान से सुन लेना भाई। भरतपुर के जाट आपको जाट नहीं मानते, भरतपुर के जाट आपको जाट नहीं मानते डागरों को, और मैंने आपको वो सम्मान करके दिया। इनकी लड़ाई लड़ी और इनको मैंने चेयरमैन बना के छोड़ा। मैंने कहते नहीं कुछ भी हो, मैं राजा राम जी की धर्मपत्नी जो सुशीला जी हैं उनको धौलपुर भरतपुर की डेयरी का चेयरमैन बनाया कि नहीं बनाया, बताओ। तो आपने सुना कि कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राजस्थान कांग्रेस सरकार में, भरतपुर जिले की बैर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार कांग्रेस विधायक हैं। विगत दिन यानी कि 4 सितंबर को भजनलाल जाटव जो मंत्री हैं वो अपने विधानसभा के प्रस्तावित दौरे पर जाते हैं, गांव-गांव मीटिंग करते हैं। धरसौनी का नगला एक गांव है जहां पर वो विगत दिन जाते हैं 4 सितंबर को। मैं जब जाते हैं तो कार्यक्रम में एक भाषण देते हैं और कहते हैं कि डागुर जो जाट हैं, डागुर जो गोत्र है जाटों का, डागुरों को भरतपुर के जाट ही नहीं मानते। यानी कि फूट डालो राज करो वाली नीति जो भजनलाल जाटव के मुंह से निकली, इस तरह का आरोप मंत्री पर लगाए जा रहे हैं, जनता लगा रही है, जाट समुदाय के लोग लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक मंत्री को इस तरह के बयान देने की ज़रूरत क्या पड़ी, इस पर भी चर्चा करेंगे, बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि जाट समुदाय में सैकड़ों से भी ज़्यादा गोत्र होते हैं, आपस में शादी विवाह भी होते हैं। भरतपुर में ज़्यादातर जाटों के कई गोत्र यहाँ निवास करते हैं। बैर विधानसभा में जिस गांव में गए नगला दरसोनी में, वहाँ डागुर गोत्र के जाट हैं। तो मंत्री भजनलाल जाटव ये कह रहे हैं कि जो डागुर जाट हैं उनको भरतपुर के जाट आपको जाट ही नहीं मानते, और मैंने आप डागुर जाटों के लिए बहुत कुछ किया है। डागुरों की सुशीला देवी को, जो राजाराम भूतोली हैं, उनकी पत्नी सुशीला देवी को भरतपुर धौलपुर सरस डेयरी का चेयरमैन बनवाया है। यानी कि भजनलाल जाटव को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि जाट आपसे नाराज़ है। जाट ही नाराज़ नहीं, गुर्जर भी नाराज़ हैं। बैर विधानसभा सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, दूसरे नंबर पर जाट समुदाय के मतदाता हैं, तीसरे नंबर पर गुर्जर समुदाय के मतदाता हैं। उपचुनाव 2014 में जब हुए थे तो मंत्री भजनलाल जाटव को कांग्रेस का टिकट किसने दिलवाया था, झोली फैलाकर वोटों की भीख किसने मांगी थी और चुनाव जितवाया था, चुनाव जीत गए। फिर 2018 में गुर्जर समुदाय पूरा एक हो गया। सचिन पायलट के नाम पर भजनलाल जाटव को 100% वोटिंग उन्होंने की थी, और भजनलाल जाटव 2018 में भी दोबारा चुनाव जीत जाते हैं। तो लगातार जो व्यक्ति 2 बार चुनाव जीतता आ रहा है उनको पूर्ण विश्वास ये हो जाता है कि 2 बार से मैं लगातार विधायक बन रहा हूं, तो फिर मुझे रोकने वाला कौन है। किस तरह का भी स्टेटमेंट देते जाइए, लेकिन चर्चा कर रहे हैं कि जाटों में फूट डालो राज करो की नीति कैसे सामने आई, एक मंत्री के मुंह से स्टेटमेंट कैसे आया। इस पर लोगों की तमाम तरह की राय प्रतिक्रिया आ रही है, सोशल मीडिया पर कमेंट टिप्पणियाँ चल रही हैं। दरअसल बैर विधानसभा में इन दिनों जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें बैर विधानसभा के जो जाट समुदाय के लोग हैं वो नाराज़ हैं मंत्री भजनलाल जाटव से। गुर्जर समुदाय के लोग इसलिए नाराज़ हैं भजनलाल जाटव से क्योंकि सचिन पायलट का उन्होंने साथ नहीं दिया था। और हमारी भी बात हुई थी गुर्जर समुदाय के लोगों से, उनका कहना है कि सचिन पायलट के नाम पर 100% वोटिंग हमने कांग्रेस को दिया, यही कारण है कि भजनलाल जाटव चुनाव जीते दोबारा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के नाम पर जो सरकार हमने बनाई थी, हमने वोट दी थी 100%, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। नाराज़गी वो भी है कांग्रेस से, लेकिन स्थानीय विधायक ने भी सचिन पायलट का साथ नहीं दिया, नाराज़गी ये भी है। और फिर उसके अलावा तीसरी कारण ये है कि स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं भजनलाल जाटव, उन्होंने विकास कार्य नहीं किया, जनता की सुनवाई नहीं की। तो जाटों
में जो नाराज़गी है, इसलिए भजनलाल जाटव चाहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली नीति को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनको लगता है कम से कम डागोर जो गोत्र के जो जाट हैं उनको मैं कैसे भी उन जाटों से कट करूं, फूट डालूं और ये वोट मुझे कैसे भी तरह से मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि एक पीडब्ल्यूडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जातिवाद की बात करते हैं, गोत्रवाद की बात करते हैं। भजनलाल जाटव दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन किस तरह से एक जातिवाद को हावी होने दिया जा रहा है, एक जातिवाद का जो सिक्का है उसको फैलाया जा रहा है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चुनाव आते हैं तो जातीय समीकरण के आधार पर वोट होते हैं, मतदान होता है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन कोई भी विधायक हो, सरकार का नुमाइंदा हो, मंत्री हो और कैबिनेट मंत्री स्तर के व्यक्ति को इस तरह से जातिवाद और गोत्रवाद की बात करना और आपस में फूट डलवाने का काम करना शायद आगामी विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जनता बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार होती है, सब चीज़ समझती है। जहाँ तक जाटों में फूट डालने की बात की जा रही है, तो जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं उससे पता लगता है कि किसी भी जाति में आपस में फूट डालने की कोशिश तो की जा सकती है किसी भी मंत्री द्वारा अपने लोभ लालच की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो एक मैंडेट जाना होता है, जो एक हवा चलती है किसी विधायक और मंत्री के खिलाफ, वो हवा तो बनी जाती है, उसको फिर रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन सवाल यही है कि एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री द्वारा इस तरह का डिवाइड एंड रूल वाली आपस में जाट हों या किसी भी जाति या समुदाय के लोग हों, उनमें आपस में फूट डालने का काम शायद किसी को यहाँ जनता को पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरी घटना होती है नदबई से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना कांग्रेस के, उनके खिलाफ महापंचायत का आयोजन हो रहा है। लोगों ने चेतावनी दे दी है, करीब 14 ग्राम पंचायतों ने कि आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। अब आप लगाइए कि कांग्रेस के विधायक और ये मंत्री स्तर के लोग हैं, इनके खिलाफ जनता में कितनी नाराज़गी है। नाराज़गी भी इसलिए है क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं हैं, इनकी कार्यप्रणाली से लोग नाराज़ हैं। और फिर सवाल यही है कि फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं मिशन 156 पूरा करने का, सरकार को रिपीट करने का। कैसे सरकार रिपीट हो पाएगी, कैसे मिशन 156 पूरा हो पाएगा? क्योंकि आपके विधायक और मंत्री ही जब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन को खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं, तो आप उसमें गिर पड़ने की एक षड्यंत्र किया जा रहा है। खुद तो हारेंगे, खुद कमज़ोर होंगे, खुद तो कमज़ोर हो रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट और कार्यप्रणाली के चलते, लेकिन सरकार भी, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इनके चलते कमज़ोर साबित होती है। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से हावी हो रही है, बीजेपी का अभियान चली रहा है, संकल्प यात्रा चली रही है, अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड दे जा चुके हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तमाम दौरे चली रहे हैं, आपका प्रभावी ढंग हो ही रहा है, हनुमान बेनीवाल ताल ठोक रहे हैं। तो ये जब आप है, बीजेपी है, हनुमान बेनीवाल, ये सब जिस मजबूती के साथ मैदान में उतर चुके हैं राजस्थान की धरती पर चुनाव को फतेह करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है? कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं रिपीट करने का, लेकिन कांग्रेस के तो खुद के विधायक और मंत्री ही अपनी ज़मीन को खाई खोदने में लगे हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जनता में जो नाराज़गी रही है अब तक सरकार के खिलाफ, चाहे पेपर लीक मामले हों, तमाम पेपर लीक मामले हों, करप्शन के मामले हों, दुष्कर्म के मामले हों, लॉ एंड ऑर्डर के मामले हों, तमाम तरह के जो इशू उठते रहे हैं, वो तो एक अलग इशू हो गया, वो तो विपक्ष निभा ही रहा है, उसको उठा ही रहा है। लेकिन खुद सरकार के नुमाइंदे, मंत्रियों, विधायक ही जब अपनी सरकार, अपनी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए जनता में ऐलान दे चुके हों, तो फिर उन विधायकों, मंत्रियों को और उस सरकार को आखिर कौन बचा पाएगा?